आइन के तहत इख्तियार पार्लियामेंट और मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, आइन के तहत इख्तियार पार्लियामेंट और मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत असेंबली हॉल में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DG ISI, DG मिलिट्री ऑपरेशन और आला अस्करी हुकाम IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, खारजा, फाइनेंस, दिफा और इत्तलात और नशरियात, चारों सूबाई वज़रा, आला चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और IGs इजलास में शरीक हुए। आला अस्करी हुकाम ने दाखिली सलामती से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। DG मिलिट्री ऑपरेशन ने अमन और अमान और वज़ीरिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन से मुतल्लिक ईमान को एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे शहदा की अज़ीम कुर्बानियों से अम बहाल हुआ। ये मेहनत 4 साल में ज़ाया कर दी गई। मुल्क में दहशतगर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया? तमाम सूबों ने दहशतगर्दी के खात्मे और फाटा इस्लाहात के तहत मकासद के लिए रकूम दी। वो कहाँ गई? KPK को दिए जाने वाले अरबों रुपए के वसाइल कहाँ इस्तेमाल किए गए? इनका जवाब लेना होगा। आर्मी चीफ ने 1973 के आइन के नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट और अरकान को मुबारकबाद देते हुए कहा, इख्तियारात का मरकज पाकिस्तान के अवाम है। आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मसर है। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। हाकमियत आला अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला के इस हुक्म से ही आइन को इख्तियार मिला। आइन कहता है इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। मुल्क में दहशतगर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया? शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, KPK को दिए गए अरबों रुपए के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हुए, इनका जवाब लेना होगा। कौमी सलामती के इन कैमरा इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद में 80,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमारे शोहदा की अजीम कुर्बानियों से अम बहाल हुआ था। ये मेहनत 4 साल में ज़ाया कर दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया? इन्होंने मज़ीद कहा, सूबों ने दहशतगर्दी के खात्मे और फाटा इस्लाहात के तहत रकूम दी थी, वो कहाँ गई? अफसोस है एस्टैब्लिशमेंट चोरों के साथ खड़ी है। इमरान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, ये सियासतदान नहीं माफियाज हैं। अपनी चोरी छुपाने के लिए मुल्क का निजाम तबाह कर रहे हैं। मुझे अफसोस है एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो गई। कारकुनान से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वारदात हो रही है। असेंबली में चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ गलत ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। मैं 30 साल से इनका मुकाबला कर रहा हूँ। ये सियासतदान नहीं माफियाज हैं। जहाजों से नंगी तस्वीर फेंकना, ऐसा काम माफिया करते हैं। इमरान खान का कहना था, नैब तरामीम करके इन्होंने अपने 1100 अरब माफ करवा लिए। इनको डर है कहीं NRO खत्म ना हो जाए। इनकी 60% काबीना में लोग जमानतों पर थे। शहबाज शरीफ और इनके बेटे के खिलाफ 24 अरब का केस था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शहबाज शरीफ को जनरल बाजवा ने बचाकर ऊपर बिठाया। सिर्फ ये अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क का निजाम तबाह कर रहे हैं। मुझे अफसोस है एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो गई। इनको ये डर है कहीं इमरान खान इक्तदार में ना आ जाए। इमरान खान ने कहा, इनका 1 पॉइंट एजेंडा है, मुझे इक्तदार में नहीं आने देना। इनको डर है अगर मैं इक्तदार में आ गया तो इनके सारे केसेस दोबारा खुल जाएंगे। शहबाज शरीफ ने इक्तदार में आते ही अपने केसेस खत्म किए। शहबाज शरीफ केस के 4 गवाहान मर गए। तहरीक इंसाफ चेयरमैन ने कहा, इनके अपने चेयरमैन नैब के हाथ खड़े करके इस्तीफा दिया। FIA ने इनके केसेस खत्म कर दिए और हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। इमरान खान ने कहा कि जिन पुलिस ऑफिसर्स ने 25 मई को हम पर जुल्म किया, इन्हीं को दोबारा लगाया क्या? इलेक्शन कमीशन को 22 ऑफिसर्स के खिलाफ खत लिखा, इन्हीं को लगा दिया। इन्होंने कहा कि राजा रियाज जैसे शख्स को ऑपोजिशन लीडर बनाकर पार्लियामेंट को खत्म कर दिया गया। इमरान खान ने कहा, निगरान हुकूमत का मकसद न्यूट्रल एम्पायर होता है, जिन्होंने शफाफ इलेक्शन करवाना होता है। इलेक्शन कमिश्नर ने शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान हैंडलर्स के साथ बैठकर पंजाब हुकूमत बनाई। इन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की। इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल का गुलाम जिसने हर तरह का हमें नुकसान पहुंचाया। इमरान खान ने कहा, एक ऑफिसर को लगाया जिसकी शिकायत जनरल बाजवा और मौजूदा आर्मी चीफ को भी की। शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद किया गया। आजम सवाती को जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ एक ट्वीट करने पर उठा लिया गया। आजम सवाती को पोते पोतियों के सामने मारा गया।
आजम सवाती की फिल्म बनाकर तहरीक इंसाफ के लोगों को दिखाई गई। इन्होंने कहा कि सहाफियों पर तशद्दुद किया गया, अरशद शरीफ को किन लोगों ने धमकियां दी, सब कुछ एक ऑफिसर के आने के बाद हुआ, सारा कुछ एक मकसद के लिए हो रहा है, चोरों की करप्शन बच जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, अल्लाह का करम है, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। मेरी मकबूलियत के बाद दीनी इंतहा पसंदी के नाम पर कत्ल करने का प्लान बनाया गया। अगर ये लोग कत्ल में मुलविस नहीं थे तो किसने JIT को सबोताज किया? 8 मार्च को इलेक्शन कैंपेन के दौरान गलत दिफा 144 लगाई गई। जिले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 26 जगहों पर तशद्दुद के निशानात थे। जिले शाह के कत्ल का इल्जाम भी मेरे ऊपर आयद किया गया। इमरान खान ने कहा कि वापस ना आ जाए इसलिए निजाम तबाह किया जा रहा है। 1 साल से मुल्क में खेल खेला जा रहा है। इन्होंने कहा, जनरल बाजवा ने तौसील लेने के लिए हुकूमत गिराई, आज उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से है। मुल्क को दलदल से निकालने का हल सिर्फ शफाफ इलेक्शन है।